अस्सलाम व्यूवर्स, अगर आप लोग दुबई यूएई की पीसीसी अप्लाई की है यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किया है और वो किसी वजह से रिजेक्ट हुआ है, नहीं आया, आपका पुलिस क्लियरेंस में कोई मसला आ गया है, उसको किस तरह से आप लोग रिजॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप यूएई की पीसीसी किस तरह से हासिल कर सकते हैं। सो इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग भी यूएई की पीसीसी लेना चाहते हैं, पीसीसी हासिल करना चाहते हैं। सो जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में आपका कोई भी सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग दुबई पुलिस की जो ऐप है उससे या फिर एमओआई की जो एप्लीकेशन है उससे ऑनलाइन अपनी पीसीसी अप्लाई कर चुके हैं और आपका पीसीसी नहीं निकला किसी वजह से, उस सूरत में आपको ईमेल जो है उस पे जो ईमेल आती है जो कि दुबई पुलिस की तरफ से आती है, किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड शो होने की सूरत में, किसी भी ऐसे सिम्टम शो होने की सूरत में जिसमें यह लगता है कि आप पे कोई ऐसा क्रिमिनल का कोई रिकॉर्ड था, उस सूरत में आपने रुजू किससे करना है। उस सूरत में आपने जो है वो दुबई पुलिस के सेंटर्स बने हुए हैं डिफरेंट जगह पे, आपने जिस लास्ट स्टेट का आपके पास वीजा था उस स्टेट के जो भी पुलिस क्लियरेंस सेंटर्स बने हुए हैं आपने फिजिकली वहां पे जाना है। अगर आप जाएं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप किसी थर्ड पर्सन को भी भेज सकते हैं और वहां पे आप इस चीज को लेके श्योर नहीं है कि आप पे क्या क्राइम है, क्या वजह है, तो आपने वहां पे भेज के वो चीज श्योर करवा लेनी है कि मुझ पे किस चीज की जो केस है वो अभी तक चल रहा है या किस चीज को लेके मेरे पे प्रॉब्लम्स है। हर प्रॉब्लम्स का बाय द वे सोल्यूशन वहां पे हो जाता है। हाँ, अलबत्ता अगर आपने कोई बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड किया वहां पे उसका सोल्यूशन नहीं है, उस पे फिर वही है जो वो आपके रिकॉर्ड में आएगी। लेकिन अगर आप दुबई में रहते हुए कोई भी आप पे ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटीज थी या दीगर अगर आपने कोई क्राइम किया हुआ था तो उस पे आप पे केस चल रहा था और वो केस खत्म करके आप किसी दूसरी कंट्री में अगर आ चुके हैं और अब आपको पीसीसी चाहिए, पीसीसी लेते हुए, लेकिन जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसमें पीसीसी आती नहीं है, रिजेक्ट हो जाती है, उस सूरत में फिर आपको फिजिकली जो है वो दुबई पुलिस के ऑफिस में बंदा भेजना पड़ेगा और उनको ये बात बतानी पड़ेगी कि फलान टाइम पे जो है वो मैंने ये केस जो था वो रिजॉल्व करवा दिया था। अलबत्ता आपको उस केस के कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो साथ आपको देने होंगे, वो चाहे कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हो या जो पुलिस सेल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं यानी कि सेंटर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने साथ उस बंदे को दे के भेजने हैं जो भी बंदा आपका जाता है वहां पे पुलिस क्लियरेंस के ऑफिस में। याद रहे आप खुद भी जा सकते हैं, कोई दूसरा बंदा भी है उसको भी भेज सकते हैं। और इसमें अब आप बहुत से लोग, मुझे पता है, यहाँ पे लोन लेके चले जाते हैं यूएई से या कोई ऐसा छोटा मोटा क्रिमिनल रिकॉर्ड करके चले जाते हैं जिसकी वजह से उनका पीसीसी नहीं आता। यूएई का पीसीसी जो है वो आप अपनी एमओआई की ऐप से भी अप्लाई कर सकते हैं, दुबई पुलिस की एप्लीकेशन से भी अप्लाई कर सकते हैं। इजी वे है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको यूएई छोड़े हुए बहुत टाइम हो चुका है और अब आप यूएई का पुलिस क्लियरेंस लेना चाहते हैं और आपके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, उसके लिए आप मुझसे ये मेरे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके पुलिस क्लियरेंस ले सकते हैं, बशर्ते कि आप पे किसी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। याद रहे, क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई भी बंदा आपका रिजॉल्व तब तक नहीं करवा सकता जब तक आप उसका जो केस रिजॉल्व हुआ है उसके डॉक्यूमेंट जो है वो पुलिस क्लियरेंस के जो फिजिकली यानी कि जो वॉकिंग ऑफिस है वहां पे सबमिट नहीं करवाएंगे। मैं आपको ये बात क्लियर बता रहा हूं कि पुलिस क्लियरेंस जो है वो आपको जब आप सेंटर में जाएंगे वहां पे आपको मिल जाएगी अगर आपने जो क्राइम किया हुआ था उसका जो केस था यहाँ पे भुगत के और उसको क्लियर करके गए हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं फिर उस सूरत में जो है वो आपका वो मसला रिजॉल्व नहीं होगा, आपको पीसीसी नहीं मिलेगी। सो पीसीसी के जो भी इशू आते हैं बेसिकली जब आप कभी भी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं वो इसी तरह से होते हैं। तो इन मसलों को रिजॉल्व करवाने के लिए आपकी ईमेल पे भी बाय द वे जो आपको ये कहते हैं ना वो आपको यही कहते हैं कि आप हमारे सेंटर में डायरेक्ट या तो खुद कांटेक्ट करें या किसी बंदे को भेज के आप हमसे रजू करें। उस सूरत में वो आपकी कुछ फिजिकली इंफॉर्मेशन लेते हैं और आपसे या फिर आपके बंदा जो वहां पे गया होता है उससे आपके रिलेटेड कुछ ऐसी नॉलेज या इंफॉर्मेशन लेते हैं जो कि सिस्टम में उन्होंने डालनी होती है, जिसके बाद जो है वो आपका अगर वो रिकॉर्ड क्लियर हो तो आपको पीसीसी दे देते हैं। कुछ सूरत में ये भी होता है कि आपकी जो पीसीसी होती है उसके ऊपर भी जो है वो सम टाइम वो ये चीज मेंशन करके दे देते हैं कि भाई इस टाइम पे इस बंदे ने ये क्राइम किया था लेकिन ये रिजॉल्व हो चुका है। ये भी बाज गात हो जाता है, कुछ केसेस में ये चीज हो जाती है, लेकिन वो डिपेंड ऑफ योर केस, डिपेंड ऑफ योर प्रॉब्लम, उस सूरत में जो है वो पीसीसी पे लिखते हैं।
सो मैं समझता हूं कि इस वीडियो में आपको पीसीसी के रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल थे जो कि बहुत से लोग नीचे कमेंट्स में पूछते थे, जो कि आज की वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप में से कोई भी बंदा पीसीसी अप्लाई करवाना चाहता है तो वो मेरे इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मुझसे पीसीसी अप्लाई करवा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।